प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट में कार्यपत्रक 9 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर के क्षारण को समझाइए। कॉपर में क्षारण क्यों होता है? देखो, क्षारण या कोरेजन क्या चीज़ होती है? ये होता है जो किसी भी धातु के ऊपर की जो परत होती है, उस परत में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको कोरेजन या क्षारण कहा जाता है। तो कॉपर के ऊपर हरे रंग की, कौन से रंग की? हरे रंग की परत कॉपर के क्षारण का परिणाम होती है। कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत है, वो जम जाती है, उसके कारण उसको कोरेजन कहते हैं। कॉपर वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या बनाती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का वोल्ट वाइज एवं कॉपर कार्बोनेट बनाती है, CuCO3 बनाता है। इससे कॉपर की ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यानी कॉपर है वो वातावरण की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे अभिक्रिया करता है, जिसके कारण कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण किसी भी पात्र जो कॉपर का बना हुआ होता है उस पात्र के ऊपर है वो हरे रंग की परत जमा हो जाती है। इसके नीचे है वो इसकी अभिक्रिया लिखी हुई है, Cu+O2+H2O+CO2। तो इसे क्या बनता है? CuOH2 और CuCO3, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यशद लेपन किसे कहते हैं? तो यशद लेपन क्या है? जैसे अभी हमने कोरेजन पढ़ा था, उस कोरेजन से धातुएं हैं वो नष्ट होती है, बर्तन है वो नष्ट होते हैं, तो उनको बचाने के लिए उनके ऊपर यशद लेपन नामक की जो परत है वो चढ़ाई जाती है। किसी धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। कैसे लिखेंगे? धातुओं को क्षारण से बचाने हेतु जेडेन की पतली परत चढ़ाने को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी धातु के ऊपर जो जेडेन की परत चढ़ाई जाती है उसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात का मिश्र धातु लिखिए। यानी स्टेनलेस स्टील है वो अपने आप में एक धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये लोहा, निकल और क्रोमियम, इन तीन धातुओं से मिलकर के स्टेनलेस स्टील या इस्पात बना हुआ होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो ये कांसा होता है, और कांसा है वो तांबा प्लस टिन, इन धातुओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। अमलगम क्या होता है? धातु प्लस पारा, यानी पारा के साथ जो धातु होती है उसको अमलगम कहते हैं। पीतल, ये तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। सोल्डर, या इसको सोल्डरिंग मेटल भी कहा जाता है, ये शीशा प्लस टिन से मिलकर बनी हुई धातु होती है। सोने के गहने, इसके अंदर सोना प्लस तांबा मिलाया जाता है। तो ये मिश्र धातु हैं। इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि तांबा प्लस जस्ता है वो मिश्र धातु है, पीतल होती है, अमलगम है और शीशा प्लस टिन है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर बनाने में तांबे की धातु का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, कारण दीजिए। यानी गीजर, जो पानी गर्म करने वाला जो गीजर है, उस गीजर के अंदर जो छड़ होती है या अन्य जो आइटम्स लगे हुए होते हैं वो तांबे के बने हुए होते हैं, इस्पात के नहीं होते हैं। क्यों? क्या कारण है? तो देखिए, क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन इस्पात
नहीं, बजाय इसके, यानी कॉपर है वो ज़्यादा सुचालक होता है बजाय इस्पात के, इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कॉपर या तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर है वो गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है और कॉपर पर जंग नहीं लगता है। और इस्पात जो है, इस्पात गर्म जल से इस पर जंग लग जाता है, जिसके कारण है किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। ये तांबे व पीतल से क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनका उपयोग है खट्टे पदार्थों को रखने में नहीं करना चाहिए। विषैले पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए इनका उपयोग है वो करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें खट्टे पदार्थ है वो नहीं डालने चाहिए। तो ये था कार्यपत्रक 9। आज के लिए बस इतना ही। इस मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने किसी एक दोस्त के पास इसको ज़रूर आप सेंड करें। थैंक यू।